सबसे पहले लाहौर से खबर शामिल करेंगे, जिसके इलाके गुज्जरपुरा में 2 लड़कियों से ज्यादती का वाकया पेश आया है। 3 मुल्जिमान ने लड़कियों से करोल घाटी में वाक़े एक फैक्ट्री में ज्यादती की। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान फरार हो गए हैं। फैक्ट्री मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। लड़कियों को शादरा से अगवा करके गुज्जरपुरा लाया गया। इसकी डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज से। अहमद, एक और वाकया, मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या इकदाम कर रही है? बिल्कुल सही फरमाया आपने, एक और वाकया हुआ है और हमें तो हैरत है कि ये जिन नाकों से गुजरते ये रेपिस्ट आते हैं और जिस तरह गन लेके पिस्टल लेके ये शहर में घूमते हैं और इस तरह लड़कियों को अगवा करके उनको ज्यादती का निशाना बनाते हैं। पुलिस शायद सोई हुई है, हमें तो ये लगता है। और जहां तक इस वाकये का ताल्लुक है तो ये भी इन दोनों लड़कियों को शादरा से अगवा किया गया। ये वहां पर कपड़े खरीदने के लिए आई थी और 3 अफराद ने इनको गाड़ी में बरगला कर बिठाया है। फिर गन पॉइंट पर देखे शादरा से यहाँ तक को 5 किलोमीटर का रास्ता है जहाँ ये फैक्ट्री है और फिर वो फैक्ट्री में पहुंचे हैं और फैक्ट्री उन्होंने अपनी हवस का निशाना बनाया और दोनों लड़कियों को हवस का निशाना बनाने के बाद ये तीनों मुल्जिमान जो थे ये मौके से फरार हो गए। फैक्ट्री मालिक जो था ये जब सुबह 7:30 बजे फैक्ट्री में पहुंचे तो दोनों लड़कियां वहां मौजूद थी जिनकी हालत गैर थी। फिर उसी ने पुलिस को इतला दी है। पुलिस यहाँ पर पहुंची है, फोरेंसिक टीमें यहाँ पे पहुंची है और दोनों लड़कियों को मेडिकल के लिए भिजवा दिया गया। लेकिन पुलिस ने अब क्या कार्रवाई की है, पुलिस ने उस फैक्ट्री के जो मुलाजिम है नदीम, उसी को गिरफ्तार कर लिया और अब बाकायदा प्रेस रिलीज दी जा रही है इस वाकये में एक मुल्जिम को गिरफ्तार। अच्छा अहमद, ये बताइएगा क्योंकि एक फैक्ट्री है, क्या यहाँ पर कोई कैमरास वगैरह मौजूद हैं जिसकी मदद ली जा रही है? देखिए अलीना, ये बिल्कुल जो है किस्म का देहाती इलाका है। ये मोटरवे से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है और शादरा से 5 किलोमीटर दूर है और ये भी गुजर का इलाका बनता है और बिल्कुल जो है ये इलाका जो है इसको जिस जगह ये वाकई पेश है ये हड्डियों वाला बाजार है। लेकिन बाजार में गहमा गहमी तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर फैक्ट्रियां ही है, इंडस्ट्रियल एरिया है और ये फैक्ट्रियों के बारे में कहा जाता है जिस फैक्ट्री में ये वाकया पेश है कि यहाँ पे कुर्सियां बनती हैं। लेकिन मैं जब इस फैक्ट्री के अंदर गया हूँ तो यहाँ पर सिर्फ 2 कमरे मौजूद थे, एक बिल्कुल सब्जादार, एक खाली जगह थी, खाली प्लाट था, वहाँ पे कुछ सब्जा था। तो ये फैक्ट्री में तो ताले वाले नहीं लगे हुए थे, ये खुली किस तरह थी? देखें यहाँ पर ये क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहाँ पर ऐसा हमें ऐसा कोई जगह नहीं मिली जहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हो। लेकिन हाँ, इस जगह पे जब मुड़ते हैं तो क्योंकि जो रिंग रोड है, रिंग रोड पर काफी कैमरे लगे हुए हैं तो रिंग रोड पे जो कैमरे नहीं, आप जैसे बता रही हैं एक फैक्ट्री है, कारखाना है तो कोई मेन गेट होगा, ताले लगे होंगे। ये जो मुल्जिमान है किस तरह से अंदर पहुंच गए कमरों में? देखें ये जो मुल्जिम जो नदीम है उसका ये कहना है तो जब यहाँ पे पहुंचा है तो फैक्ट्री का दरवाजा जो था वो टूटा हुआ था, उसका ताला टूटा हुआ था और अंदर ये दोनों लड़कियां मौजूद थी जहाँ पर इनको जो तशद्दुद के बाद गन पॉइंट पर ज्यादती का निशाना बनाया गया है। उसी को पुलिस ने हिरासत में लिया और इसी से तफ्तीश की जा रही है कि ये मुल्जिम अंदर कैसे पहुंचे और ये शादरा से आए थे, गाड़ी में अगवा करके लेके आए हैं इन दोनों लड़कियों को। ठीक है जी, अहमद फराज हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अफसोसनाक वाक़या जो कि लाहौर में पेश आया है, गुज्जरपुरा का इलाका है जहाँ पर 2 लड़कियों से ज़्यादती का वाक़या पेश आया है। इससे मुताल्लिक मज़ीद तहकीकात भी हो रही हैं, जैसे अहमद फराज हमें बता रहे हैं। गाहे गाहे आपको अपडेट करते रहेंगे। ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में खातून से दस्तराजी और बेलिबास करने के केस में ज़ेर हिरासत अफराद की शनाख्त परेड का अमल कैंप जेल लाहौर में जारी है। गिरफ्तार अफराद के अहल खाना की बड़ी तादाद भी इस वक्त कैंप जेल के बाहर मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे उस्मान भट्टी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उस्मान, ज़ेर हिरासत अफराद की शनाख्त परेड का अमल कहाँ तक पहुँचा है और इस वक्त जेल के बाहर क्या मनाज़िर है? आयशा जो मारूफ टिकटॉकर थी जिसके साथ मीनार पाकिस्तान में दस्तराजे का वाक़या पेश आया, अभी वो कैंप जेल में आ चुकी है। उसके साथ उसका जो टिकटॉक पार्टनर था रैम्बो वो भी मौजूद है क्योंकि पुलिस ने तकरीबन 150 के करीब मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया था और उन्हें फिर हवाले जेल कर दिया गया। आज जो है उनकी शनाख्त परेड का अमल जारी है और 150 के करीब मुल्ज़मान हैं। 20-20 के ग्रुप के जो मुल्ज़मान का ग्रुप है, एक बहुत बड़ा जेल के अंदर कोर्ट रूम होता है जहाँ पर मुल्ज़मान की शनाख्त करवाई जाती है। अभी तक जेल इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई कि आयशा ने कितने मुल्ज़मान की जो है वो शनाख्त कर ली है। मगर इसके अलावा जो अहम बात यह है कि जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं उनके लवाहिकीन बाहर हैं। उनका ये कहना है कि उनका बेटा वहाँ पर मौजूद भी नहीं था। यहाँ पर अक्सर हमारे लवाहिकीन से बात हुई जो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस की भी यहाँ पर हाई अलर्ट नफरी है जो कि यहाँ पर इसलिए मौजूद है ताकि कोई भी नाहुशगवार वाक़या पेश ना आए। मगर लवाहिकीन का यही कहना है कि बहुत से इनके बच्चों को बेगुनाह भी पकड़ा गया है। जी, अहले खाना एहतजाज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान भट्टी। जी,
उस्मान भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे। मजीद आपको बताएं कि लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से दस्तदराजी और बेलिबास करने के केस में हिरासत में लिए गए अफराद की शनाख्त परेड आज डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में हो रही है, जिसकी तफसीलात से हमारे नुमाइंदे भी हमें आगाह कर रहे थे। जेर हिरासत अफराद के घर वाले भी जेल के बाहर मौजूद हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने बेगुनाहों को भी पकड़ रखा है। लोगों का कहना था कि जेर हिरासत अफराद का जुर्म यह है कि वो जश्न आज़ादी मनाने के लिए मीनार पाकिस्तान गए। धमाके कर देते ने इत्थे ना मिलन दे रहे ने, ना कोई गल है ना कोई बात है, पता नहीं अगला किस हाल च है किस हाल च नहीं है। ਅੱਜ 9 दिन हो गए ने बच्चे ਨੂੰ ना शनाख्त हो रही है ना मिलन दिता जा रहा है, लिहाजा साढ़े वास्ते कोई बेहतर किया जाए। मेरा बेटा सिर्फ मेरे छोड़ने गया, ये गलती है 13 की रात को 11 बजे मुझे छोड़ने गया। मेरा बेटा भी 12वीं के पेपर दिए, रस्ते तो चीनी लैन गया फड़ के लाए, मेरा बच्चा बाहर निकला फड़ के लाया, मासूम बच्चा मेरा। कतवाली वाले ने बंद किया है, वो सानू कदी थाने भेजते हैं कदी थाने भेजते हैं। रावलपिंडी की अदालत ने तालिबा ज्यादती और तशद्दुद केस में मुल्जिम मुफ्ती शाहनवाज को पुलिस तहवील में दे दिया। पुलिस ने मुल्जिम को अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिम मुफ्ती शाहनवाज को कल इलाका मजिस्ट्रेट के रूबरू जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। SP जुनैरा असफर का कहना है कि मुल्जिमा इशरत हनीफ इन्वेस्टिगेशन टीम से ताउन नहीं कर रही। अदालत ने मुल्जिमा को JIT से ताउन करने का पाबंद कर दिया है। कराची के मौसम के मुतालिक अपडेट शेयर करें। कराची में 4 सितंबर तक बारिश का इम्कान है, ये कहना है डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का। उन्होंने मजीद कहा कि आज दोपहर में थंडर सेल्स बनने का इम्कान है। कराची में गर्दालूद हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कराची में जुमेरात और जुमे को अच्छी बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और 8 और 9 सितंबर तक एक और मानसून स्पेल सिंध में बरस सकता है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात बताते हैं सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कराची एयरपोर्ट पर बारिशों से निमटने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। एयरपोर्ट की हुदूद में जहाज़ों को महफूज जगह पर पार्क करने की हिदायत की गई है। जहाज़ों के साथ जो वज़न बांधा जाए ताकि तूफ़ानी हवाओं से दीगर जहाज़ ना टकराएं, ये अलर्ट में वाज़े किया गया है। जहाज़ों को महफूज लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए बर्ड शूटर्स तैनात करने का भी हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि लड़कियों की तालीम की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। मर्द के मुकाबले में पढ़ी लिखी खातून माशरे को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है। इस्लामाबाद में स्कूल वज़ाइफ के इजरा की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से बच्चियों की तालीम पर तवज्जो नहीं दी गई। 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। हमारे मुल्क में जो तकरीबन 2 करोड़ बच्चे जिनको स्कूलों में होना चाहिए, जो स्कूलों में नहीं है, एक तो उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बच्चे और बच्चियों को तालीम दिलवाएं। तालीम को ही नहीं अहमियत दी, लेकिन ख़ास तौर पे अपनी लड़कियों की तालीम को अहमियत नहीं दी। एक पढ़ी लिखी खातून जितना वो माशरा को फ़ायदा पहुंचाती है, आदमी उससे कम पहुंचाता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को तालीम दे देती है। वो एक अपना पूरा घर का निज़ाम बदल देती हैं। शायद ही किसी ने पाकिस्तान को इस तरह देखा हो जो मैंने देखा। मैं कहीं भी पाकिस्तान में नहीं गया जिधर माँ बाप अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को चाहें कि वो पढ़े ना। कोई भी मैंने ऐसे घर नहीं देखे। मसले मुल्क में होशरुबा महंगाई ने कलील आमदनी वाले सरकारी मुलाजमीन के वाक़अतन होश उड़ा दिए हैं। इंतहाई महदूद आमदनी में कैसे गुजर बसर हो, ये वही जानते हैं। इस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी महकमे के एक नायब कासिद से मिलवा रहे हैं कोयटा से हमारे नुमाइंदे राशिद सईद। 27,000 में से मैं अपना ज़ियाती मोटरसाइकिल है, पेट्रोल भी डालता हूँ, सरियाब रोड से शेखान स्कूल तक आता हूँ। आप खुद सोच लगाओ इसमें से कितना खर्चा होता है। महीने का तकरीबन 2,000 रुपये मेरा पेट्रोल का खर्चा है। और बच्चे मेरे, एक बच्चा पढ़ रहा है, उसका अपना ज़्यादा खर्चा है। और घर का आजकल सर टेंशन सारा घर से है। जब महंगाई ज़्यादा होता है टेंशन बढ़ जाता है। ये कहानी तो है 27,900 रुपये माहाना तनख्वाह पाने वाले महकमा तालीम के एक नायब कासिद की, मगर हकीकत में ये तर्जमानी है उसकी तरह दीगर हज़ारों सरकारी मुलाजमीन की भी कि जो आसमान से बातें करती महंगाई के दौर में इंतहाई महदूद आमदनी में ज़िंदगी बसर किए जा रहे हैं। अब्दुल्ला को महकमा तालीम में भर्ती हुए 21 साल हो गए, मगर माहाना तनख्वाह 28,000 रुपये से न बढ़ सकी, जिसमें से 10,000 रुपये तो मकान के किराए पर ही खर्च हो जाते हैं, जबकि 3 साल पहले की निस्बत घरेलू बजट पर 5,000 की बजाय अब 10,000 रुपये उठ रहे हैं। ऐसे में 3 बच्चों के खुददार बाप के कठिन मुआशी हालात का अंदाजा लगाना किसी हकीकत पसंद शख्स के लिए कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं।
बहुत मुश्किल है। अब अगर फ़र्ज़ कर मेरे घर में 4 बंदे हैं, मैं उसी हिसाब के अपने जहन में सोच के लगा कर मैं ख़ुद बीमार हो जाता हूँ कि मुझे आज क्या खाना है, रात को क्या खाना है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। ना डॉक्टर का होता है, ना हम अपना खुद सोच ले। सर, एक ऑफिसर जब लाख रुपए तनख्वाह लेता है उसका पूरा ही नहीं होता है, तो एक पीएन का 30,000 से क्या पूरा ही होता है। शदीद माली हालात में नायब कासिद अब्दुल्ला के लिए खुदा न खास्ता घर में अहले खाना की बीमारी इजाफी खर्च की वजह से डरावने ख्वाब से कम नहीं होती। जी हाँ, अद्वियात की कीमतों में भी कमोबेश 50 से 100% इजाफा जो हो गया। ऐसे में उसकी अल्लाह से यही दुआ होती है कि इन हालात में कोई बीमार ना हो, कि अगर हुआ तो इलाज कैसे होगा। रक्षा का पैसे नहीं होता है हम लोगों के साथ, यही मोटरसाइकिल पे घूमते हैं, मोटरसाइकिल का पेट्रोल भी ख़त्म होता है, फिर भी परेशान। तो बच्चे, हम लोग जब बीमार होते हैं, बच्चा जब बीमार होता है, मैं उसका वालिद हूँ, मैं भी खुद सबसे पहले मैं बीमार होता हूँ। नायब कासिद अब्दुल्ला का एक ही ख्वाब है कि उसकी कदरे माकूल तनख्वाह और थोड़ी खुशहाल जिंदगी हो। अब ये ख्वाब कैसे शर्मिंदा ताबीर हो, इसका जवाब तो हुक्मरान ही दे सकते हैं, जो मदीना की फलाही रियासत का नारा लगाते हुए नहीं थकते। कैमरामैन फयाज अहमद के साथ राशिद सईद, जियो न्यूज़, कोयटा।